मनोकामना पूर्ति हेतु तीर्थ स्थान यात्रा में किन किन बातों का रखे विशेष ध्यान, जानिए सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से। नमस्कार। ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हार्दिक स्वागत। देखिए, आप अगर परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, शादी में विलंब है, शादी नहीं हो रही है, अगर हो गई है तो गृहस्थ कलेश के कारण आप परेशान हैं, या किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्तियों के कारण घर में आपके बरकत नहीं है, तो आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करके नतमस्तक होकर किसी भी तीर्थ यात्रा का दिल में धारणा कर और जो आपकी मनोकामना है उसको अपने इष्ट देव के समक्ष रख कर आप तीर्थ यात्रा का संकल्प लेवें। और जैसे ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, या आपने तीर्थ यात्रा का संकल्प जिस समय के लिए लिया है वो समय आता है, तो आपको तुरंत तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहिए। देखिए, तीर्थ यात्रा के लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। एक तो आप जब किसी भी तीर्थ पर जाते हैं तो आपकी जो वेशभूषा है वो बहुत सात्विक होनी चाहिए। सात्विक वेशभूषा के साथ में आपके विचार बड़े सात्विक होने चाहिए, आपका खान पान सात्विक होना चाहिए, और आप जिस तीर्थ के लिए जा रहे हैं, जिस इष्ट देव के निमित्त आपने धारणा दर्शन की दिल में की है, उनके बीज मंत्र का आप मानसिक जाप करते हुए जाएं। देखिए, आपकी जितनी बड़ी परेशानी है, आप अपनी तीर्थ यात्रा को उस हिसाब से उसके लिए आप जो है संकल्प ले सकते हैं। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण होने में कई बार यात्रा करने के बाद वो नहीं पूरी हो रही है, तो आपको कठिनतम संकल्प लेकर तीर्थ यात्रा, जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होता तभी जाएं जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है। तीर्थ यात्रा के दौरान आपकी वेशभूषा पर और आपके सात्विक विचारों पर, सात्विक खान पान पर जो मैंने आपको बताया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब आप जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, आपकी सात्विक वेशभूषा सिंपल कलर में कुर्ते पजामे, वो किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट हो सकता है, आप भगवा ले सकते हैं, आप पीले रंग का वस्त्र ले सकते हैं, इच्छा अनुसार और उस तीर्थ स्थान के अनुकूल आप अपनी वेशभूषा को धारण करके जब तीर्थ स्थान के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में मिलने वालों के दिल में आपको देखकर तीर्थ यात्रा की कामना अगर उठती है आपको देख के, तो आपको, अगर वो भी उसी तीर्थ पे अगर जाते हैं तो उसका भी आपको दशांश मिलता है। तो इसलिए जब भी आप किसी तीर्थ के लिए प्रस्थान करते हैं, आपकी सात्विक मनोवृत्ति होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और आप किसी भी कलर का ध्वज लेकर निकलते हैं, चाहे वो भगवा लेके निकलते हैं या पीला ध्वज लेके निकलते हैं या लाल रंग का शक्ति का ध्वज लेके निकलते हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है सारे
आवाम के लिए कि आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, और फिर आपकी जब सात्विक वृत्ति और सात्विक खान पान होगा, कम से कम आप होटल का खाना खाएं, फल फ्रूट खाएं, सात्विक रहें, व्रत का पालन करें, और जब आप तीर्थ स्थान पे पहुंचते हैं, यात्रा के दौरान आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब को, दरिद्र नारायण की अगर सेवा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ पर मांगने वालों को या दरिद्र नारायण को किसी भी तरीके से अपशब्द मत कहें। आप तीर्थ स्थान पे जब पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करके नए वस्त्र धारण करके, पूरे वस्त्र धारण करके आप अपने इष्ट देव का या जिस भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं उनका दर्शन करिएगा। जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है उसके लिए धन्यवाद करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा कि बार बार आने का आपको मौका मिले। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी है। जब आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ के पुजारी, वहाँ के द्वारपाल और वहाँ के सेवादार उनको कुछ ना कुछ गुप्त दान जरूर करें, और वो मात्रा में इतना होना चाहिए कि वो आपको हमेशा याद रखें कि कोई व्यक्ति आया था जिसने सबको गुप्त दान किया। तो अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर वहाँ के धर्माधिकारी को, वहाँ के पुजारी को, वहाँ के द्वारपाल को, वहाँ के पंडितों को, वहाँ के सेवादारों को यथा सामर्थ्य अगर दान सबको करते हैं तो आपको उस तीर्थ के देवता बार बार बुलाएंगे, क्योंकि उसके सेवादार आपको जरूर याद रखेंगे अपने मस्तिष्क में। इसका मतलब आपकी रोज वहाँ हाजिरी लगेगी। जब रोज हाजिरी लगेगी तो डेफिनेटली आपको कॉल जरूर आएगी। आप दिमाग में एक चीज़ रखिएगा, जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वो उस तीर्थ स्थान का, उस तीर्थ के देवता का बुलावा होता है। और आप अगर मनोकामना करते हैं कि अमुक स्थान पर मैं ये मनोकामना पूर्ण होने पर जाऊंगा, और जब पूरी हो जाती है अगर आप डिले करते हैं तो भी फिर आपको थोड़ा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद दिलाई जाती है कि आपने कोई संकल्प लिया था। तो इसलिए आप जब भी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो पूरा प्लान करके जाएं। आपकी वेशभूषा सात्विक होनी चाहिए, आपकी सोच सात्विक होनी चाहिए, आपके विचार सात्विक होना चाहिए, आपका खान पान सात्विक होना चाहिए, और कोई ना कोई ऐसा चिन्ह आपके हाथ में होना चाहिए जिससे बाकी लोगों को पता लगे कि ये व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है। आप जिस भी रास्ते से तीर्थ यात्रा के लिए गुजरें, चारों तरफ एक एनर्जी बिखेरते हुए जाएं। आप खुश दिल से जाएं, मनोकामना पूर्ण होने पर खुशी से जाएं, और रास्ते के लिए यथा सामर्थ्य दान करते हुए जाएं। नमस्कार।